गोल्ड का प्राइस इंडिया में हमेशा से ही लोगों के लिए बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण रहा है। आज 13 अक्टूबर 2025 को हम फिर से एक ऐसे दौर में हैं जहां गोल्ड के प्राइस में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिससे घरों में, इन्वेस्टर्स में और पॉलिसी बनाने वालों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह चीज भले ही पूरी तरह से नई न हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए चिंता और दूसरों के लिए मौके लेकर आती है। लाखों भारतीयों के लिए गोल्ड की वैल्यू, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कल्चरल ट्रेडिशंस, फ्यूचर की उम्मीदों से जुड़ी हुई है। इस बूम के पीछे की वजहों को समझना सिर्फ एकेडमिक नहीं, यह प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस का मामला है। हमारा मकसद कारण दिखाना, बढ़ती इफेक्ट्स बताना और समझदारी भरे स्टेप्स सुझाना। गोल्ड की दोहरी भूमिका, पर्सनल एसेट, गहने सेविंग्स, फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट, सेंट्रल बैंक रिजर्व और हेज। जब प्राइस तेजी से मूव करते हैं तो असर हर जगह होता है, शादी के बजट से लेकर बैलेंस शीट्स तक। हम मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, डेटा फर्स्ट, ट्रेंड्स और फैक्ट्स पर फोकस। ग्लोबल इंस्टेबिलिटी लोकल प्राइसेस को कैसे असर करती है, आरबीआई के इंटरेस्ट रेट डिसीजन आपका गोल्ड खरीदना कैसे प्रभावित करते हैं, हम लो जार्गन में जवाब देंगे। हमारा लक्ष्य आपको इन्फॉर्म डिसीजन के लिए एम्पावर करना, चाहे आप बायर हो, लॉन्ग टर्म होल्डर या क्यूरियस ऑब्जर्वर। यह आपकी गाइड है, शोर के बीच एक स्थिर और भरोसेमंद आवाज जो आपको ग्राउंडेड रहने में हेल्प करेगी। यह समझने के लिए कि इंडिया में गोल्ड के प्राइस में फ्लक्चुएशंस इतने सिग्निफिकेंट क्यों हैं, हमें समाज में इस मेटल के कई और गहरे रोल्स समझने होंगे। सदियों से गोल्ड सिर्फ कमोडिटी नहीं, एक डीपली एम्बेडेड कल्चरल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। इसकी इंपॉर्टेंस मॉनेटरी वैल्यू से बढ़ाकर प्रॉस्पेरिटी, प्योरिटी, सोशल स्टेटस से जुड़ी है। बच्चे के जन्म, वेडिंग सेरेमनी, दिवाली, अक्षय तृतीया, गोल्ड खरीदना, गिफ्ट करना परंपरा का हिस्सा है। यह कल्चरल अफिनिटी डिमांड का रेजिलिएंट बेसलाइन बनाती है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए यूनिक। नतीजा, मार्केट वाइब्रेंट और सेंसिटिव। इकोनॉमिकली गोल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी का फंडामेंटल पिलर है, खासकर जहां फॉर्मल एक्सेस लिमिटेड है। लाखों घरों में ज्वेलरी और कॉइन्स ही फिजिकल गोल्ड सेविंग्स का प्राइमरी मोड है। यह एक टेंजिबल लिक्विड एसेट है। इमरजेंसी में क्रॉप फेलियर, मेडिकल एक्सपेंसेस, इनकम लॉस, यह पर्सनल इंश्योरेंस जैसा काम करता है। सेफ हेवन रिलायंस का सीधा असर परसीव्ड वेल्थ पर पेडीडीडीएचता है। नेशनल लेवल पर आरबीआई गोल्ड रिजर्व्स रखता है, करेंसी वॉलेटिलिटी और जियोपॉलिटिकल रिस्क के खिलाफ बफर। गोल्ड इंडस्ट्री, माइनर्स, रिफाइनर्स, बुलियन डीलर्स, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स, आर्टिजन्स इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूटर है। डीप रूटेड ट्रस्ट इसे डिजिटल युग में भी प्रेफर्ड एसेट रखता है। इसलिए 2025 का सर्ज नेशन का अटेंशन कमांड करता है। करंट बूम को समझने के लिए रीसेंट डेटा और ट्रेंड्स देखें। 2025 के पहले 3 क्वार्टर में लगातार ऊपर की मूवमेंट रही। अक्टूबर की शुरुआत तक डोमेस्टिक प्राइसेस में लगभग 18% की बेरचत, रिकॉर्ड हाइज। पिछले वर्षों के पीक्स को पार कर गया। यह सिर्फ इंडिया नहीं, इंटरनेशनल प्राइसेस भी साथ बढ़े। कीमतें बढ़ने के बावजूद इंडिया में डिमांड रेजिलिएंट रही। Q2 डेटा, अक्षय तृतीया समेत ज्वेलरी वॉल्यूम्स में थोड़ी गिरावट, पर बार्स कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट डिमांड का नोटेबल ग्रोथ। सेफ हेवन शिफ्ट, डिस्क्रिशनरी ज्वेलरी पोस्टपोन, इन्वेस्टमेंट की ओर रुझान। आने वाले फेस्टिव वेडिंग सीजन, वार्षिक कंजम्पशन का 40% प्लस। बढ़ता इंटरेस्ट, गोल्ड ETFs और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। 2025 में वॉल्यूम स्पाइक्स, अर्बन इन्वेस्टर्स बिना स्टोरेज झंझट के एक्सपोजर चाहते हैं। ETF में नेट इनफ्लोज मोएम पॉजिटिव, पिछले ट्रेंड्स के उलट। कारण, लिक्विडिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी। इंडिया 90% प्लस गोल्ड इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट फिगर्स डिमांड आउटपुट का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन। ऑफिशियल डेटा, वैल्यू हाई, कीमतों से, वॉल्यूम स्टेबल, डीलर्स बैंक्स स्टॉक रिप्लेनिश कर रहे हैं। सो दैट्स डाटा इन अ नटशेल। इंडिया की कीमतें ग्लोबल डेवलपमेंट से जुड़ी हैं। 2025 का की थीम,
परसेसिव इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, स्लो डाउन, हाई इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ऐसे समय में सेफ हेवन डिमांड बढ़ती है, गोल्ड फिट बैठता है। ट्रेड डिस्प्यूट्स और सुस्त ग्रोथ की चिंताएं फ्लाइट टू सेफ्टी बढ़ाती है, डिमांड ऊपर, कीमतें ऊपर। मेजर सेंट्रल बैंक्स, खासकर फेड, गोल्ड का इंटरेस्ट रेट से उल्टा रिश्ता, लोअर रेट्स, गोल्ड को टेलविंड। 2025 में कई जगह काशस आइजिंग संकेत, सपोर्टिव बैकड्रॉप। गोल्ड यूएसडी में प्राइस्ड है, डॉलर कमजोरी से अन्य करेंसीज में गोल्ड सस्ता दिखता है, डिमांड को सपोर्ट। डॉलर एफएक्स चैनल के जरिए शिफ्ट्स इंडिया में ट्रांसमिट होते हैं, ड्यूटी से पहले ही आईएनआर में मेटल महंगा। ऑफिशियल सेक्टर डिमांड अहम, चाइना, टर्की, इंडिया जैसे सेंट्रल बैंक्स नेट बायर्स। रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन, प्राइस इंसेंसिटिव डिमांड, लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस। बढ़ी लगातार खरीद कीमतों के लिए सॉलिड फ्लोर बनाती है, नतीजा साल भर की अपवर्ड मोमेंटम को सपोर्ट। संक्षेप में अनसर्टेनिटी पल्स लोअर रेट्स प्लस सॉफ्टर डॉलर पल्स सेंट्रल बैंक बाइंग एट स्ट्रॉन्ग ग्लोबल अंडरपिनिंग्स। ग्लोबल स्टेज सेट है, पर इंडिया के स्पेसिफिक फैक्टर्स इस ट्रेंड को बढ़ाते हैं। स्ट्रॉन्ग सीजनल डिमांड, दशहरा, धनतेरस, दिवाली, विंटर वेडिंग सीजन खरीद बढ़ाती है। ज्वेलर्स पहले से इन्वेंट्री बढ़ाते हैं, प्राइस पर अपवर्ड प्रेशर। इंडिया का इंपोर्ट डिपेंडेंस हाई है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम, इंटरनेशनल मार्केट्स पर निर्भरता। यूएसडी में प्राइस्ड गोल्ड की बढ़ोतरी लोकल प्राइसेस में सीधी दिखती है। रुपया कमजोर हो तो इंपोर्ट कॉस्ट और बढ़ती है, दोहरा असर। पॉलिसी स्ट्रक्चर, 15% कस्टम्स ड्यूटी प्लस 3% जीएसटी, लैंडेड कॉस्ट बढ़ती है। बेस वैल्यू बढ़ने पर एब्सोल्यूट टैक्स भी बढ़ता है। पॉलिसी चेंज स्पेकुलेशन, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी लाता है। रूरल इकोनॉमी, अच्छा मॉनसून हार्वेस्ट डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाकर रीजनल डिमांड सपोर्ट करता है। डिस्ट्रेस में गोल्ड कोलैटरल सेल्स से लोकल सप्लाई प्रभावित। रीजनल प्राइस लेयर्स, ये वेरिएशंस मिलकर नेशनल ट्रेंड को शेप देते हैं। इंडिया नेट इंपोर्टर, दाम बढ़ने पर इंपोर्ट बिल बढ़ता है। सीएडी पर दबाव, बढ़ा डेफिसिट रुपया दबाव में, कमजोर रुपया गोल्ड और महंगा। फीडबैक लूप, आरबीआई फाइनेंस के लिए बैलेंसिंग एक्ट, कल्चरल इंपोर्टेंस बनाम मैक्रो स्टेबिलिटी। गोल्ड लोन, एक्सेसिबल क्रेडिट, दाम बढ़ने पर कोलैटरल वैल्यू बढ़ती, लिक्विडिटी बूस्ट, पर लेंडर्स के लिए रिस्क भी, तेज गिरावट पर डिफॉल्ट्स। स्टेबिलिटी सिस्टमिक इंपॉर्टेंस दिखाती है। सीजनल डिमांड प्लस इंपोर्ट एफएक्स प्लस टैक्स प्लस रूरल साइकिल्स और स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कैटलिस्ट्स। दाम बढ़ने से सोसाइटी पर गहरा असर, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज। शादियों में बजट स्ट्रेन, कम गोल्ड, बजट स्ट्रेच या लोन, सेविंग और लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रभावित। पुराने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट, नए के लिए रिकॉर्ड हाई पर खरीदना रिस्की, टाइमिंग अनसर्टेन। इंपोर्ट बिल, सीएडी, रुपया और गोल्ड। फीडबैक लूप, फ्रेंजी डर नहीं, शांत रैशनल अप्रोच। जरूरी इवेंट्स में जरूरत पर फोकस करें, परफेक्ट टाइमिंग नहीं। शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स प्रेडिक्ट करना मुश्किल, फेज्ड परचेजेस पर विचार करें। 20K के बजाय 18K, 14K ज्वेलरी, सुंदर डिजाइन्स, ज्यादा एक्सेसिबल प्राइस। इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड को डाइवर्सिफायर, स्टोर ऑफ वैल्यू माने। टोटल पोर्टफोलियो का स्पाइंस 15%, पीक पर बढ़ी रकम से बचें। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट से एवरेजिंग करें। फिजिकल के अलावा डिजिटल गोल्ड, ईटीएफ्स, एसजीबीज जैसे मॉडर्न एफिशिएंट ऑप्शंस देखें। ईटीएफ्स, हाई लिक्विडिटी ट्रांसपेरेंसी। एसजीबीज, स्टोरेज थेफ्ट रिस्क नहीं, स्मॉल एनुअल इंटरेस्ट। सिग्निफिकेंट डिसीजन से पहले क्वालिफाइड एडवाइस लें, आपकी सिचुएशन, रिस्क, गोल्स के हिसाब से। होल्ड, सेल, लेवरेज। फैमिली लेगेसी, स्टोर ऑफ वैल्यू हो तो अक्सर होल्ड ही बेस्ट। प्योर इन्वेस्टमेंट हो और एलोकेशन 2 गुना हो गया हो, कुछ प्रॉफिट बुक कर रीबैलेंस करें। अर्जेंट फंड्स के लिए बेचने से बेहतर गोल्ड लोन। हाई प्राइसेस पर एलटीवी फेवरेबल, वैल्यूएशन, सिक्योर स्टोरेज, होम सेफ बैंक लॉकर, एडिक्वेट इंश्योरेंस।
अभी रिव्यू करें। फाइनल थॉट, शांति, क्लैरिटी और कंसिडर्ड एक्शन। इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करें, डाइवर्सिफाई करें, लॉन्ग टर्म गोल्स से अलाइन करें।